परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा मिलने पाए। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु के अतुल्य नाम में अपना विशेष स्नेह अभिवादन मैं सबके साथ बांटता हूँ। भजन संहिता 34 का 8वां वचन, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। इस अनुग्रहित वचन में से यीशु भला है, गॉड इज सो गुड, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हम सबको कृपा देने पाए। परमेश्वर भला है, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर में कोई गलती नहीं है। परमेश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। परमेश्वर सब कुछ अनुकंपा और पूरी रीति से करते हैं। परमेश्वर श्रेष्ठ हैं और परमेश्वर के काम निष्कलंक होते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपना काम विद्वेष, अयोग्यता या गुस्से से नहीं करते। भजन संहिता 145 का 9 इस प्रकार कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। नहूम 1 का 7 फिर से कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। प्रियजनों, हम परमेश्वर से कुछ पाने के बाद ही परमेश्वर की सुधि करने वाले ना हों, बल्कि चाहे हमें परमेश्वर से कुछ मिले या ना मिले, हम परमेश्वर की निरंतर सुधि करने के लिए हमेशा बाध्य हैं। इसका कारण यह है कि परमेश्वर आराधना के योग्य है। दूसरे लोग अच्छे लोग जैसे होंगे या किसी एक बात में अच्छे होंगे, लेकिन परमेश्वर हर बात में भला है। केवल परमेश्वर ही भला है। प्रियो, हमारे बचपन से लेकर और अब भी हमारे द्वारा गाए जाने वाला एक अनुग्रहित गीत है ये, गॉड इज सो गुड। इस तरह शुरू करके, गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड, इज सो गुड टू मी। ये ऐसा एक अनुग्रहित गीत है। अलग अलग भाषाओं में इस गीत को लिखा गया है, लेकिन इस गीत को लिखे जाने की वजह आप लोगों के साथ बांटने के लिए मैं आज का समय अलग करता हूं। सन 1960 में स्टीफन रुटूना नाम का एक कुशल नवयुवक अफ्रीका में सरकारी पद पर प्रवेश करता है। इसने अपने काम में बहुत कुशलता दिखाई, जिसकी वजह से अफ्रीका के राजा द्वारा उसका ख्याल रखा जाने लगा। जब ऐसा चल रहा था, तब एक बड़ी दुर्घटना होने के कारण स्टीफन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और यहां तक उम्मीद जाने लगी कि वे कभी चल भी पाएंगे या नहीं। लेकिन उस समय में परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में होने के कारण उन्होंने अपने परिवार और 3 बच्चों के साथ परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकलने का निर्णय लिया। उनके निर्णय को स्वीकार करके परमेश्वर ने उन्हें फिर से चलने के लायक बनाया। लेकिन अफ्रीका का राजा उनके पास इस प्रकार एक प्रस्ताव लेकर आया कि तू अफ्रीकी देश का प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करना। इसके जवाब में स्टीफन ने इस प्रकार कहा कि हे राजा, मैंने परमेश्वर की सेवकाई करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन 1 साल के लिए, जैसा राजा ने कहा है, मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। इस 1 साल में मेरे बदले दूसरे व्यक्ति को कृपया राजा ढूंढ लें। इस प्रकार अपने औद्योगिक जीवन में फिर से प्रवेश करके 1 साल बीतने के बाद राजा के पास जाकर मिस्टर स्टीफन ने अपना समय समाप्त होने की जरूरत को रखा। क्रोधित राजा ने स्टीफन के सामने 2 प्रस्ताव रखे, या तो तू जीवित रहकर देश का प्रधानमंत्री बना रहे या फिर मृत्यु के लिए तैयार रहे। स्टीफन ने राजा को जवाब दिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करते हुए मरने के लिए तैयार हूं। स्टीफन को भी जेल में उन लोगों के साथ डाल दिया गया जो अन्य कई क्रूर पापों के कारण मृत्युदंड के लिए जेल में डाले गए थे। अंत में एक एक करके सबको मारने का दिन करीब आ गया। जब स्टीफन की बारी आई, तब राजा ने कहा कि आज हम यह विधि नहीं करेंगे, इसे कल के लिए रख देते हैं। यह स्टीफन को फिर से सोचने के लिए दिया गया अंतिम समय था। लेकिन बड़ी आशा से भरकर स्टीफन ने 2 बातों का निर्णय परमेश्वर की संगति में ले लिया था। पहला, परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाकर जिस प्रकार पतरस को बंदी गृह में से मुक्त कराया, उसी प्रकार मुझे भी करा सकता है। अगर ऐसा नहीं तो जिस प्रकार याकूब को मारा गया था, मैं भी मरने के लिए तैयार हूं। मेरी मृत्यु से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। उस रात इन 2 बातों का निर्णय लेकर प्रार्थना में रहने के समय में स्टीफन के जुबान पर आए गीतों के शब्द थे ये, गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड टू मी। वे निरंतर इन पंक्तियों को गाते रहे। अगले दिन उनके मृत्यु की विधि को पूरा करने का दिन आ गया। मुझे सुनने वाले प्रियो, क्या आप जानते हैं क्या हुआ? राजा के द्वारा उन्हें मारने का आदेश देने पर उन्हें मारने के लिए आए हुए लोग उनके करीब नहीं आ सके। इस कदर वहां भूकंप जैसी घटनाएं होने लगी। सब लोग बेहोश होकर नीचे गिर गए। कुछ देर बाद होश में आने पर उन लोगों ने इस प्रकार कहा कि हम इसे मार नहीं सकते,
क्योंकि इसका परमेश्वर जीवित है। इस अनुग्रह दिन में चाहे किसी भी अवस्था में से होकर आप गुजर रहे हो, आइए बड़े विश्वास के साथ कहने पाए कि गॉड इज सो गुड टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।